नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक विधायक के पुत्र के विवाह समारोह में शिरकत की। शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। तो शिवपुरी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक समारोह में शामिल हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके साथ मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक के पुत्र के विवाह समारोह में सीएम ने शिरकत की है। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस समारोह में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस समारोह में शामिल हुए। ग्वालियर जिले के घाटी गांव में आज लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने यहां 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए की किस्त डाली। साथ ही लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की सियासत और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी लगातार देश को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। के बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनाओं के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर, जहां तक मेरी आवाज जा रही पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनाओं के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ग्वालियर अंचल तो हमारा अपना प्रदेश का अब सर्वाधिक चमकने वाला एक अंचल है, जिसमें विकास के बहुत सारे प्रकार से काम हो रहे हैं। एक तरफ पर्यटन की नई नई सौगातें, यहाँ चीता से लेकर के सभी प्रकार के जंगल आबाद हो रहे हैं, जिसके आधार पर पर्यटन और क्षेत्र में विकास के रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से सहित लगभग 220 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का ये पूरा यहाँ क्षेत्र नया डेवलप हो रहा है, जिसमें 12,500 करोड़ से ज़्यादा के काम भी चल रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा इसी के साथ साथ भविष्य में भी बहुत सारे कामों की आज हमने घोषणा की है। इन सौगातों के बलबूते पर हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बढ़ता रहेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हम सब मिलकर के प्रदेश को और देश के उन 7
भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को, यहाँ के मंत्री प्रभारी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी को, माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी को, यहाँ के विधायक मोहन सिंह राठौर जी को बहुत बहुत बधाई। के लिए पूरे प्रदेश में सुलभता है। हमारे सारे प्रशासन को हमने ताकीद किया है कि किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है, और जहां कहीं कालाबाजारी या गलती होगी प्रशासन कड़ाई से निपटने में सक्षम है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है विकास का, डेवलपमेंट का, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी लगातार देश को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को अपनी गंभीरता का एहसास होना चाहिए। जब दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में देश एकजुटता मांगता है, पक्ष में भी प्रतिपक्ष में भी। अतीत के काल से ऐसा होता आया है, लेकिन लगातार देश और देशवासियों के साथ प्रशासन को, सरकार को लज्जित कराने का जो प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं,